नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की जो सीरीज़ हमने चला रखी थी, उस सीरीज़ में 2 दिन हमारा ऑफ हो गया, क्लास नहीं लग पाई। इंटरनेट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वीडियो नहीं ला पाए। तो आइए आगे बात करते हैं। पिछली क्लास 19 मिनट की हुई थी, लेकिन उसमें वीडियो सही नहीं चल रहा था। आप लोग बोल रहे थे, बोले दिक्कत है, तो उसको वहीं रोक दिया। तो यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रखा था उस पिछली वीडियो में। समझाया भी था मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कई लोगों को समझ में भी नहीं आया। तो आइए दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और यह चारों ओर एक रास्ते से घिरा हुआ है। इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है। रास्ते की चौड़ाई बताइए। मैंने सिर्फ आंसर यहाँ लिख रखा है। तो कहने का मतलब ये है जी दोस्तों, देखो ये एक हमारे पास एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इसकी त्रिज्या उसने दे रखी है 40। अब यह चारों ओर रास्ते से घिरा हुआ है। इस प्रकार से ये रास्ते से घिरा हुआ है। इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो इस वृत्ताकार भाग के 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो क्षेत्र है उसके क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है इसका। हमसे रास्ते की चौड़ाई पूछी है, मैंने मान लिया रास्ते की चौड़ाई x है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी क्षेत्र के चारों ओर बाहर की तरफ अगर मैं x चौड़ाई का कोई रास्ता बनाता हूँ तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, याद करने के लिए भी कहा है। पाई x ब्रैकेट में 2r प्लस x। x होती है रास्ते की चौड़ाई और r होती है क्षेत्र की त्रिज्या। तो पाई x 2r त्रिज्या का दुगना 40 का दुगना 80 प्लस x, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा मुझे बताइए, इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहोगे पाई r स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 1600। ये रास्ते का क्षेत्रफल है, ये वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और सवाल में कहा है वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी अगर हम रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना कर दें तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाता है। ये लो साहब, हमने दुगना कर दिया और बराबर रख दिया। आपका पाई से पाई गया, आपका 2 से ये आपका 800 बार कट गया। x जो है 80 प्लस x से गुणा होगा तो ये आपका बन जाएगा 80x प्लस x स्क्वायर बराबर 800। 800 को अगर हम इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 800 बराबर 0। अब ये एक द्विघातीय समीकरण बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में। और अगर ऐसे किसी भी द्विघातीय समीकरण को हमें हल करना होता है, x का मान निकालना होता है, तो वो होता है हमारा माइनस का b। श्रीधराचार्य सूत्र हमको लगाना होता है, आपने नाम सुना भी होगा, ये हम बीजगणित में पढ़ेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x पे 2 घात है तो x के 2 मान निकल के आएंगे, एक मान प्लस पे, एक मान माइनस पे। लेकिन हम यहाँ माइनस वाला नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अगर हमने माइनस ले लिया तो क्षेत्रफल माइनस, रास्ते की चौड़ाई माइनस में आ जाएगी, जबकि हम जानते हैं कभी भी चौड़ाई माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हम प्लस का ही चिन्ह लेके करेंगे। a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। अगर मैं यहाँ इस सवाल में देखूँ तो मुझे x स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, 1, यानी a की वैल्यू 1 है। b जो है हमारा x का गुणांक है, तो मुझे यहाँ b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 80। यहाँ प्लस c है, यहाँ माइनस 800 है, इसका मतलब c की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस की 800 है। तो अब मैं यहाँ x का मान निकाल रहा हूँ, माइनस का b यानी माइनस का 80 प्लस माइनस प्लस माइनस, मैं प्लस का ही चिन्ह लूंगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लेने पर तो चौड़ाई नेगेटिव आ जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 800, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 8 3200 बटा में नीचे आपका आ जाएगा 2a, a का मान 1 है, 2 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x बराबर
6400 और 3200 हो गया आपका 9600। मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 6400 और 3200 आपका हो गया 9600। क्या मैं 9600 को 1600 गुणा 6 लिख सकता हूँ? क्या बोलो? क्या मैं 1600 का √40 और 6 का ये आ गया √6, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको? तो ये आपका आ गया -80 + 40 √6 बटा में 2। क्या मैं 2 से इसको काट सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो ये आपका हो जाएगा 20 √6 और ये आपका हो जाएगा -40। ये हमारा x का मान आ गया। लेकिन हमें आंसर ऐसे नहीं मिल रहे हैं। आंसर की टर्म्स में हमें 40 कॉमन ले रखा है, 40 बार लेना है। तो अगर मैं यहाँ से 40 कॉमन ले लूँ, मतलब 40 का मैं भाग लगा दूँ, तो ये हो जाएगा आपका √6 बटा 2। 40 का भाग लगाओगे तो 20 2 40 और ये हो गया माइनस का आपका 1। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मैं इस 2 को √4 लिख सकता हूँ? क्या बोलो? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या अब दोनों पर रूट है तो मैं क्या एक साथ रूट लगा सकता हूँ इन पर? बिल्कुल लगा सकता। अब ये दोनों कट गए, 40, 6 और 4 2 से कट गए तो 2 3 6, 2 दूनी 4, -1 और यही हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो 40 ब्रैकेट में √3 बटा 2 -1 इसका करेक्ट आंसर है। और ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो इसी के साथ हमारा सर्कल वाला पार्ट आज खत्म हो जाता है। आइए आज हम एक नए जो है आकृति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। आपके समक्ष वैसे भी ये क्वेश्चन 2 बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए अब हम बात करते हैं वर्ग की स्क्वायर की। स्क्वायर यानी कि वर्ग। आप सभी जानते हैं, परिभाषाएं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हों, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं वर्ग। यानी कि अगर मैं आपके सामने कोई इस प्रकार की एक शेप बना दूं, ये चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर ये A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, ये दोनों समांतर हैं, ऐसे ही ये दोनों भी क्या हैं? समांतर हैं। और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो इस प्रकार की आकृति आपकी जो है वर्ग कहलाती है। दूसरी बात, अगर मैं इसको मान लो मैं कोई नाम दे देता हूं A, B, C और D। अगर मैं किसी भी वर्ग के अंतर्गत विकर्ण खींचूं, मैंने ये एक विकर्ण खींच दिया, विपरीत शीर्षों को जब मिला दिया जाता है तो विकर्ण बनता है। मैंने ये विकर्ण खींच दिया, एक विकर्ण मैंने ये खींच दिया, ठीक है, ये विकर्ण यहाँ पर एक दूसरे को मिल गए, तो वर्ग में खींचे गए दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। वर्ग में खींचे गए दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। AC बराबर BD है, दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? देखिए, क्या आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है? तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया, ये साइड A है, ये साइड A है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो ये हो जाएगा √2a। ऐसे ही अगर मैं इस वाले विकर्ण की बात करूं तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये 2 साइड A है, ये कर्ण है, तो ये भी √2a, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये चीजें हम आगे ज्योमेट्री में प्रूव भी करेंगे, जब हम ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ाएंगे जब। तो अभी ध्यान रखना है, वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। साथ ही साथ जैसे ही मैं कहूँ ये दोनों विकर्ण इस बिंदु O पर मिल रहे हैं,
तो ये बिंदु O पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर, ये 90 डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में ये समद्विभाजित भी करते हैं, यानी AO बराबर CO बराबर DO बराबर BO। यानी जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये है, वही लेंथ ये है, वही लेंथ ये है। ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी हमको वही चीज़ें जाननी है जो हमारे क्षेत्रफल में काम आएंगी। अगर हम इसके परिमाप की बात करें कि वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होगा, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a हो गया, यानी इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अगर अभी हम इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था, √2 गुणा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। क्षेत्रफल हम विकर्ण के आधार पर भी निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी वर्ग का विकर्ण मालूम है और फिर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 2 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। ये चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये सभी याद आपको रखने हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही याद रखना है, सब चीज़ों को याद रखना है। भुजा दी है तो स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। और विकर्ण दिया है तो विकर्ण के स्क्वायर से में 2 का भाग लगा दो तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए। अगर साइड में a मानता हूं तो विकर्ण होगा √2a का स्क्वायर बटा में 2। √2 का स्क्वायर 2 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा बटा में 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। बताइए क्या बचा, a स्क्वायर बचा। क्या ये ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? तो बताइए विकर्ण के स्क्वायर में अगर हम 2 का भाग लगा देते हैं तो भी वर्ग का ही क्षेत्रफल निकल के आता है। तो फटाफट से आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी कीजिए, जिसको भी जैसा लिखना है। थोड़ा सा आपको समय में दे रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना। वर्ग का परिमाप भुजा पर निर्भर करता है, विकर्ण भी भुजा पर और क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर पर। आपने वर्ग से पहले वृत्त पढ़ा था और वृत्त पढ़ाते समय मैंने बहुत सारे आपको नियम समझाए थे। ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था कि यदि वृत्त की त्रिज्या को n गुना कर दें, वृत्त की त्रिज्या को यदि n गुना कर दें तो वृत्त का व्यास और परिमाप भी, परिधि भी n गुना हो जाती है और क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाता है। वैसे ही कहानी यहाँ है। मैं सिर्फ बोलूँगा, इनके ऊपर वही क्वेश्चन बनेंगे सेम टू सेम जैसे सर्कल में है। ठीक है, मैं बोलूँगा, आपको चीज़ों को नोट बना के लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आपको उनको याद रखना है। तो वही कहानी सेम है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं कहूं कि कोई वर्ग है, मैं उस वर्ग की भुजा को n गुना कर दूं, भुजा को अगर मैं n गुना कर दूं तो ध्यान से सुनना दोस्तों, उस वर्ग का विकर्ण भी n गुना हो जाएगा और उसका परिमाप भी n गुना हो जाएगा। अगर मैं वर्ग की भुजा को n गुना कर दूं तो आपको सीधा याद रखना है उस वर्ग का विकर्ण और परिमाप भी n गुना हो जाएंगे। विकर्ण भी n गुना हो जाएगा, परिमाप भी n गुना हो जाएगा। लेकिन उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो जाएगा n स्क्वायर गुना। बिल्कुल वो की वही कहानी है जो आपकी वृत्त में थी।
ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि व्रत में सारी कहानी लिखा दी, कैसे कैसे क्वेश्चन उन पर बन सकते हैं वो बना दिए। यहाँ भी वही कहानी आएगी। मैं कहूँ किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दूँ तो बताओ उसका विकर्ण कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। परिमाप कितने गुना हो जाएगा? आप कहोगे 2 गुना। मैं कहूँ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना। सेम वही कहानी है। अगली कहानी मैंने व्रत के अंतर्गत ये बताई थी कि यदि व्रत की त्रिज्या को हम n गुना कर दें तो व्रत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हम निकालते हैं n स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100 से। n स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100 से हम उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज इफेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि यदि वर्ग की भुजा को n गुना कर दें तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 गुणा 100 से। और जैसे क्वेश्चन व्रत में बने वो के वही क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने व्रत के अंतर्गत क्या लिखाया था आप लोगों को, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये लिखाया था कि अगर व्रत की त्रिज्या में कोई परसेंटेज परिवर्तन दिया जाए, त्रिज्या में अगर व्रत की त्रिज्या में हमें कोई प्रतिशत परिवर्तन दिया जाए तो जितना परिवर्तन उस व्रत की त्रिज्या में होगा उतना ही परिवर्तन उसके व्यास में होता है, उतना ही परिवर्तन उसकी परिधि में होता है। जबकि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैंने आपको बताया था डॉन सूत्र लगा दिया जाता है, ठीक है। और डॉन सूत्र मैंने क्या कहा था? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। और ये सारी चीजें मैं वहां समझा चुका था आपको। तो यहां भी वही कहानी है। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ग की भुजा में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन कर दिया जाए, कोई भी प्रतिशत परिवर्तन कर दिया जाए, तो जो प्रतिशत परिवर्तन वर्ग की भुजा में आपने किया है वही प्रतिशत परिवर्तन उस वर्ग के विकर्ण में होगा, उतना ही प्रतिशत परिवर्तन उसके परिमाप में होगा। और क्षेत्रफल में टोटल प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या लगा दोगे? डॉन सूत्र। व्रत में, वर्ग में, समबाहु त्रिभुज में, घन में और गोले में सवाल में एक ही परसेंटेज मिलेगी और डॉन सूत्र लगाना है तो 2 लिखनी है, ए और बी। और मैं वहां बता चुका हूं कौन कौन सी आकृतियों के लिए, व्रत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन और गोले के लिए डॉन सूत्र में ए बराबर बी होता है। यानी जो परसेंटेज सवाल में एक ही परसेंटेज तुमको दी है उसी को ए की जगह लिखना है, उसी को बी की जगह लिखना है। दूसरी बात, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। ये चीज मैं बता चुका हूं। इसके बाद हमारा सर्किल में अगला नोट जो था वो ये था कि यदि 2 या 2 से अधिक वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशो दे दिया जाए, जैसे मान लो 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो यही रेशो उनके व्यासों का होता है, यही रेशो उनकी परिधियों का होता है। और हमने कहा था क्षेत्रफल के अनुपात के लिए इनका स्क्वायर कर दिया जाता है। ये चीज सर्किल में बताई थी आपको। और ये की यही चीज वर्ग में भी लागू होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी है तो वही अनुपात उनके विकर्णों का होगा, वही अनुपात उनके परिमापों का होगा। और क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए आपको स्क्वायर करना होगा। यानी अगर 2 या 2 से अधिक वर्गों की भुजाओं का अनुपात तुम्हें मालूम है तो जो अनुपात भुजाओं का है वही अनुपात उनके विकर्णों का होगा, वही अनुपात उनके परिमापों का होगा। और अगर आप उनके क्षेत्रफलों का रेशो निकालना चाहते हो तो भाई भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर दो। अगला जस्ट इसका उल्टा, मैंने कहा था कि यदि वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात तुम्हें मालूम हो तो उनका अंडर रूट कर दो। अंडर रूट करते ही उन वृत्तों की त्रिज्याओं, परिधियों और व्यासों का अनुपात आ जाता है। सेम कहानी यहाँ पर भी लागू होगी। सेम कहानी, सिर्फ मुंह से बोलकर आपको बता रहा हूँ। लिख लेना चाहो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। सवाल वही हैं जो व्रत में बनेंगे।
क्या दोबारा बोल रहा हूं, यदि आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया जाए, वर्गों का, 2 या 2 से अधिक वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए तो आप उनका अंडर रूट कर दो। अंडर रूट करने पर उन वर्गों की भुजाओं, उनके विकर्णों और उनके परिमापों का क्या आ जाता है, अनुपात आ जाता है। तो ये कुछ चीजें थी, कॉमन चीजें थी जो आपको अपने माइंड में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर कि क्या कंसेप्ट है, ध्यानपूर्वक समझना। पहले सारे कंसेप्ट्स आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद सवालों पर बातें करेंगे। ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक वर्ग है और इस वर्ग की साइड मैंने ए मान रखी है, ए साइड है, और ये इस वर्ग का विकर्ण है। आप जानते हैं विकर्ण क्या होगा, √2a। ये तो होगा अंडर रूट 2 गुणा भुजा। अब मैं इस वर्ग के विकर्ण पर, ये जो आपने इस वर्ग का ये जो विकर्ण बनाया है ना, मैं इस विकर्ण पर ही एक वर्ग बनाता हूं। मैं इसके ऊपर एक वर्ग बना देता हूं इस प्रकार से, विकर्ण के ऊपर ही एक मैंने वर्ग बना दिया, एक वर्ग बना दिया। हमारे पास एक वर्ग था जिसकी भुजा a है, उस वर्ग का जो विकर्ण है, उस विकर्ण पर हमने एक क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो हमारा जो मूल वर्ग है और उसके विकर्ण पर जो वर्ग बना है, हमें इनके क्षेत्रफलों का रेशो निकालना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आइए, ये हमारा मूल वर्ग हो गया और ये हमारा विकर्ण पर बना वर्ग हो गया। ठीक है, अब बताओ मूल वर्ग की भुजा क्या है, a। तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। विकर्ण पर जो वर्ग बना है, इस विकर्ण पर बना है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण के बराबर ही होंगी। अंडर रूट 2a, तो विकर्ण पर बने हुए वर्ग की भुजा होगी अंडर रूट 2a। दोनों का क्या, स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 1:2, 1:2। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट को आप याद रखोगे डायरेक्ट। ये नोट है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बड़े आराम से और बहुत धीमे तरीके से बोल रहा हूं कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई वर्ग बनाया जाए तो मूल वर्ग और विकर्ण पर बने हुए वर्ग, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। तो मूल वर्ग और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। ये चीज़ आप लिख लो और उसके बाद फटाफट से इसको रिप्रेजेंट कर लो, अपनी कॉपी में रिटर्न कर लो, लिख लो। जल्दी करो, ज़्यादा जल्दी करोगे फायदे में रहोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये रेशियो याद रखना 1:2। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। अब ये तो हमारा मूल वर्ग था जिसकी साइड हमने a मानी, फिर हमने इसके इस विकर्ण पर एक वर्ग बना दिया, ये वाला। तो हमारे मूल वर्ग का क्षेत्रफल 1 है, तो उसके विकर्ण पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल 2 आया। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा मन करे कि जो ये विकर्ण पे जो मैंने वर्ग बनाया है ना, मैं इसके भी विकर्ण पर वर्ग बनाऊं। अब मैं एक ये हटा देता हूं, ठीक है। ध्यान रखना, अपना मूल वर्ग जो है वो a था, ठीक है, a साइड वाला था। अब मैंने ये जो विकर्ण पर वर्ग बना है, इसका विकर्ण खींचा,
अब बताओ इसका विकर्ण क्या होगा। अगर इसकी चारों भुजाओं की बात करूं तो वो √2a है कि नहीं है, बोलो √2a है कि नहीं है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण होगा √2 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है √2a, तो √2 क्या हो गया 2a। अब मैं इसके विकर्ण पर अगर मैं कोई वर्ग बना दूं, अब मैं इसके विकर्ण पर मैंने मान लो ये एक वर्ग बना दिया, अगर मैंने ये वर्ग बना दिया तो अब बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं इस वर्ग का भी क्षेत्रफल ले लूं रेशो में, तो इसकी भुजा 2a हो गई, तो 2a का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। a स्क्वायर काटोगे तो ये आ जाएगा 4। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस वाले वर्ग का विकर्ण खींचूं, इसी मान लो मैंने तो इसी का विकर्ण खींच लिया, अब बताओ अगर इसकी भुजा 2a है तो अब इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे इसका विकर्ण होगा 2√2a। अब मैं इस पर क्या बना देता हूं, एक वर्ग बना देता हूं इसके विकर्ण पर। अब मैं इसका भी क्षेत्रफल का रेशो ले लूं, तो इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा आ गई 2√2a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूआ 8a स्क्वायर। a स्क्वायर कट जाएगा, जब रेशो लेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अब अगर आप इससे आगे बढ़ जाओगे तो इससे अगले वाले का आएगा 16, अगर आप और आगे बढ़ जाओगे तो उससे अगले वाले का आएगा 32। यानी आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मूल वर्ग का क्षेत्रफल 1 है। अगर उसके विकर्ण पर कोई वर्ग बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा 2 की पावर 1। अगर इसके विकर्ण पर भी अगर तुम वर्ग बना दोगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा 2 की पावर 2 यानी 4। अगर आप इसके विकर्ण पर अगर कोई वर्ग बना दोगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा 2 की पावर 3। अगर आप इसके विकर्ण पर अगर वर्ग बना दोगे तो वो आ जाएगा 2 की पावर 4। इस प्रकार से चल रहा है। तो ध्यान से सुनना, अगर मूल वर्ग का क्षेत्रफल 1 है तो पहले विकर्ण पर बना हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 2 की पावर 1 गुना होगा। दूसरे विकर्ण पर बने हुए का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का 2 की पावर 2 गुना होगा। ये 2 की पावर 3 गुना होगा, ये 2 की पावर 4 गुना होगा। तो हम यूं नहीं कह सकते कि अगर हम कोई वर्ग है उस वर्ग के विकर्ण पर हम वर्ग बनाएं और इसी क्रम से आगे आने वाले जितने भी वर्ग हैं उन सबके विकर्णों पर वर्ग बनाते जाएं, और ये प्रक्रिया, ये काम हम n बार कर दें, तो n बार करने पर जो सबसे लास्ट में जो वर्ग बनेगा, अंत में जो वर्ग बनेगा, उस अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप लास्ट में कोई वर्ग बनाते हो ऐसा n बार करके, तो अंतिम वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा अंतिम वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 की पावर n गुणा मूल वर्ग का क्षेत्रफल। 2 की पावर n गुणा मूल वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा। ये ही चीज बड़ी गजब की है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 की पावर n गुणा मूल वर्ग का क्षेत्रफल, और मैंने समझा दिया। देखो मैंने 2 की पावर n गुणा ही क्यों लिया, तो देख लो पहला जो है पहले विकर्ण पर बना वो 2 की पावर 1 गुणा है, दूसरे वाला 2 की पावर 2, तीसरा वाला 2 की पावर 3। तो ऐसा n बार करेंगे तो n बार करेंगे तो लास्ट में जो बनेगा n बार पे वो 2 की पावर n गुणज में होगा ना मूल वर्ग के क्षेत्रफल का। तो मूल वर्ग के क्षेत्रफल का 2 की पावर n से गुणा कर दो, अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी है जो मैंने आपको समझाना चाहा है। ठीक है, सबूत भी मैंने आपको दे दिया है। तो आप इसको इस प्रकार से चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया जाए, वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया जाए तथा फिर विकर्ण पर बने हुए वर्ग, विकर्ण पर बने हुए वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया जाए तथा विकर्ण पर वर्ग बनाने की यह क्रिया n बार अपनाई जाए,
तथा विकर्ण पर वर्ग बनाने की यह क्रिया n बार अपनाई जाए तो अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल है वो होगा 2 की पावर n गुणा मूल वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं। समझते हैं चीजों को। आइए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, किसी वर्ग की भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया है। इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया है। यदि विकर्ण पर वर्ग बनाने की यह क्रिया कुल 4 बार की जाए, क्रिया 4 बार की जाए तो आपसे वो पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, ये आपसे पूछेगा। तो बताओ क्या करोगे। अभी लिखाया था कितनी बार किया है ये, कुल टोटल 4 बार। तो अभी लिखाया था अंतिम वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा मूल वर्ग का क्षेत्रफल। मूल वर्ग की भुजा क्या है 20, मूल वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर n, 2 की पावर n गुणा मूल वर्ग का क्षेत्रफल। तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 20 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर n, n कितना है 4 है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 और 2 की पावर 4 क्या होगा 16, तो 16 चौका 64 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो कितना आसान था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कभी कभी वो ऐसे भी पूछ लेता है, मान लो वो कभी हमसे इस प्रकार से पूछ ले, कहते भाई एक वर्ग है उसकी भुजा की माप 25 है। इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया गया। इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया गया। यदि यह क्रिया 5 बार और दोहराई जाए, 5 बार और दोहराई जाए तो अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। चलो आप लोग इसका जवाब दो, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। फटाफट से करो। किसी वर्ग की भुजा की माप 25 सेंटीमीटर लिख लो, मीटर लिख लो, कुछ भी लिख लो।
इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया गया है और यह क्रिया 5 बार और दोहराई जाए, यानी विकर्ण पर जो वर्ग आप बना रहे हो उसको 5 बार अगर आप और दोहराओ तो सबसे अंत में जो वर्ग बनेगा उस वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। बताओ बताओ भाई, तो आ जाओ। मूल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 25 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर n। n क्या है कि इस क्रिया को टोटल कितनी बार किया। तो देखो इस वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बना लिया आपने, ये वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण पर ये वर्ग बना लिया, ठीक है। तो एक बार विकर्ण पर वर्ग बन गया, फिर आपसे कह रहा है यही क्रिया 5 बार और दोहरा दो, यानी एक बार तो वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बना दिया, अब ऐसा 5 बार और कर दो। तो टोटल कितनी बार हुआ? 6 बार, यानी ये टोटल 6 बार हुआ, यानी इस प्रक्रिया को टोटल 6 बार अपनाया गया। तो कुछ लोग 2 की पावर 5 रोक के इस सवाल को जल्दबाजी में कर देते हैं। देखिए अगर मैं किसी काम को दोहराने की बात कब होती है? जब वो काम एक बार हो जाए। एक बार अगर कोई काम हो गया उसको तुम दोबारा करो तब कहते हैं कि हाँ दोहराया गया। तो 5 बार दोहराना है, इसका मतलब वो एक बार हो चुका है, अब उसको तुम्हें 5 बार और करना है। तो टोटल कितनी बार हुआ? 6 बार। तो 2 की पावर 6, तो 25 का स्क्वायर आपका 625 और 2 की पावर 6 आपका कितना हो जाएगा? 64। 2 की पावर 5 32, 64। तो आइए गुणा कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 का 20, 6 पंजे 30, 2 32, तो 64 पंजे 320 का 0, कैरी आपकी 32 आ गई। 64 2 आपका 128 हो गया, तो ये आपका 10 6 1 0, कैरी आपकी 16 आ गई। फिर 64 6 का 6 चौका आपका आ गया 24, 36 और 2 आपका हो गया 38। तो ये आपका आ गया दोस्तों 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो ये आपका आ गया 40,000। 40,000 के समथिंग ये आपका आ गया। बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है। चलो तो बताइए कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की? तो ध्यान रखना इस प्रकार के सवाल इसके ऊपर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? अगला नोट क्या रहेगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक चीजों को समझना, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक कोई वर्गाकार क्षेत्र है, खेत हो सकता है, पार्क हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक वर्गाकार क्षेत्र है और इस वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक साइड जो है वो ए है। अब मैं इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाना चाहता हूं, एक्स चौड़ाई का रास्ता मैं बाहर भी बना सकता हूं, रास्ता मैं अंदर भी बना सकता हूं। तो पहली रिक्वायरमेंट है मेरी कि मैं वो रास्ता बाहर बनाता हूं। तो मैंने इसके चारों तरफ एक समान चौड़ाई एक्स का, बराबर चौड़ाई एक्स का ये एक क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। ये रास्ते की चौड़ाई एक्स है, चारों तरफ से सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है और इधर से आपकी ये वाली भी क्या है? एक्स है। अब वो हमसे कहे कि साहब अब मुझे ये बता दो कि ए भुजा वाले इस वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर अगर ये समान चौड़ाई एक्स का अगर हमने ये कोई रास्ता बना दिया तो
तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमसे ये पूछ ले। वो हमसे पूछ ले कि साहब रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। तो समझना जरा आप रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मुझे बताओ क्या बाहर ये जो बन रहा है ये भी तो एक वर्ग ही है। मुझे बताइए ये बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी तो एक वर्ग ही है कि नहीं है बताओ। अब मुझे इस वर्ग की भुजा निकालनी है तो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ इस वाली साइड की, ये साइड कितनी है, आप कहोगे जी ये साइड है a, अंदर वाले वर्ग के बराबर है। ये रास्ते की चौड़ाई है इतनी x, ये भी रास्ते की चौड़ाई है x, तो बताओ इस पूरी की लंबाई कितनी होगी a + 2x। तो बड़े वाले वर्ग की भुजा a + 2x आ गई और अंदर वाले वर्ग की भुजा a आ गई। अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इस छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, बड़े वृत्त की भुजा क्या है a + 2x का स्क्वायर, छोटे वर्ग की भुजा क्या है a। चलो यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो a² b² तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² + 2ab, तो 2 गुणा a गुणा 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4ax - a²। से आपका a² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा 4ax + 4x²। क्या हम इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं? अगर 4x कॉमन लिया तो यहाँ a बचा और यहाँ आपका x बचा, a + x। ये इस रास्ते का डायरेक्ट एरिया निकल के आ गया और ये एरिया तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में वो डायरेक्ट भी पूछ चुका है कि एक वर्गाकार क्षेत्र जिसकी प्रत्येक भुजा की माप a इकाई है, a यूनिट है, इसके चारों ओर x चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है बाहर की तरफ, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा, तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है 4xa + x। ठीक है, अगर वो आपको ये a दे दे x दे दे सीधा ही क्षेत्रफल पूछ ले तो इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, डायरेक्ट ही कर लेंगे। x क्या है यहाँ, रास्ते की चौड़ाई, a क्या है, उस वर्गाकार क्षेत्र का क्या है, भुजा की माप। तो ध्यान रखना, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट बना के इस प्रकार से लिखना है, यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर की तरफ x चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। जल्दी कीजिए, थोड़ी सी मोटी मोटी ये बातें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। अगर ये हमें याद रहेंगी तो हम एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं, बस इतना है। डायरेक्ट पूछ लिया तो 1 सेकंड में उड़ा देंगे, या फिर संख्याओं के मान देकर a और x की वैल्यू देकर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया तो वैल्यू पुट कर देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो था कि जब हमने रास्ता कहाँ बनाया, बाहर की तरफ। अगर मैं यही रास्ता अंदर की ओर बना दूं, अगर मैं यही रास्ता अंदर बनाऊं तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आइए। तो आप हेडिंग बना सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि यदि यह रास्ता अंदर की ओर बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास वर्गाकार एक क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक साइड a है, ये मैंने मान ली। ठीक है, अब इसके अंदर मैं x चौड़ाई का एक रास्ता बनाता हूं, इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर मैंने चारों ओर एक x चौड़ाई का ये रास्ता बना दिया। इसकी चौड़ाई भी x है, इसकी चौड़ाई भी x है, इसकी चौड़ाई भी x है और इसकी चौड़ाई भी x है। अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी x है, ओ सॉरी a है, ये x है और ये x है, तो x और x 2x अगर मैं माइनस कर दूं पूरी a में से तो बताओ ये अंदर वाली भुजा ही तो आएगी,
तो अगर मैं आपसे पूछूं इस अंदर वाले वर्ग की भुजा क्या आएगी, तो आप कहोगे a माइनस 2x। बस हो गया खत्म। बाहर के वर्ग में से अंदर के वर्ग को घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो तो सही जहां भी बैठो। अगर मैं इस बाहर के वर्ग में से बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल ही आएगा ना। बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को अगर घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा का स्क्वायर, उसकी भुजा a है a स्क्वायर, माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो छोटे वर्ग की भुजा क्या है आपकी a माइनस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, खोल दो भाई इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax। जब आप ये कोष्टक हटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4ax। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बच गया 4ax माइनस 4x स्क्वायर। क्या हम इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं, बोलो 4x कॉमन लिया तो ये आ गया a माइनस x, और यही रास्ते का क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो यही हमारे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर रास्ता बाहर बन रहा था तो आप देख रहे थे रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा था 4x a प्लस x, और अगर रास्ता अंदर बन रहा है तो क्षेत्रफल आ रहा है 4x a माइनस x। तो इनके ऊपर वो डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है a और x की वैल्यू देकर। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा इतना प्रोसेस ना अपनाकर आप इनको डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। तो आज की क्षेत्रफल की क्लास में इतना ही रखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस के पार्ट आपके लिए मैं आता रहूँगा और डालते रहेंगे अपन इन चीज़ों को। आप कंटिन्यूस बस रेगुलर जो वीडियो डलती है उनको देखते रहो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है। आइए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।